नमस्कार। मैं अशोक मिश्र इतिहास के पन्नों में से आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिन्हें उस समय के लोग तो जानते ही थे, आज भी उनकी कहानियां और उनकी व्यक्तित्व जीवंत है। मुंशी प्रेमचंद उर्फ श्री धनपत राय श्रीवास्तव एक कलम का सिपाही, साहित्य विभूति, भारतीय भाषा के गौरव, उपन्यास सम्राट, कहानीकार, नाटक निबंध लेखक को भला कौन नहीं जान रहा। अमरत्व प्राप्त करने वाले हिंदी और उर्दू साहित्य के ये उपन्यासकार, कहानीकार, निबंध नाटक लेखक और समाज के नायक सम्राट मुंशी प्रेमचंद को नमन करते हुए मुझे उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करने का मौका मिल रहा है। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही समसामयिक लगती हैं और समय के संग प्रासंगिक लगती हैं जितना कि वो रचनाएं अपने समय में प्रासंगिक हुआ करती थी। उनकी रचनाओं में वस्तुतः ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता, गरीबी, शोषण, नारी जीवन, पीड़ा और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण मिलता है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर प्रेमचंद की रचना जरूर पढ़िए और उनके शब्दों की सुगंध से अपने जीवन को महकाइए। ऐसा भला कौन होगा जिसने इस महान हस्ती का नाम कभी नहीं सुनेगा। इनकी भावनाओं को अक्षरशः अपने जीवन में भी उतारिए। ये सच है कि अगर साहित्य के मूल भाव को समझना है, मानवीय संवेदना को अंतरंग भाव से महसूस करना है, समाज की वास्तविक तस्वीर देखनी है, तो हम सबको मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, उनकी पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आजकल पढ़ने की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, लेकिन आइए हम संवेदनशील बने, एक सही दृष्टिकोण के उपासक बने, अपनी व्यापक विचारधारा रखें और एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए, संवेदनाओं के साथ जीने के लिए मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का अध्ययन करें। उनकी जीवनी से जुड़ी मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां, जिसमें कि मैंने यथासंभव हर पहलू को समाहित करने का प्रयास किया है। 31 जुलाई 1880 का दिन बहुत ही सुहाना था। 31 जुलाई 1880 का दिन बहुत ही सुहाना था। बनारस शहर में धनपत राय नाम का एक बालक ने जन्म लिया था। मां आनंदी देवी और पिता अजायब राय के घर में एक खुशी आया था। नन्हे धनपत राय के आने से घर आंगन फूलों के जैसा मुस्कुराया था। पिता मुंशी लम्ही गांव में
डाक मुंशी का कार्यभार संभाला हुआ था। 7 बरस की आयु में ही उनके सिर से उनकी मां का साया उठ गया था। बाल हृदय का कोमल सपना आंसू बनकर निर्झर होकर बह गया था। इस घटना के बाद पिता अजायब राय ने अपना दूसरा ब्याह रचा लिया था, किंतु अपने विमाता से वैसा ममता भरा प्रेम स्नेह उन्हें नहीं मिल पाया था। 14 बरस की आयु में ही उनके पिता का भी उनसे साया छूट गया था। उनके जीवन का हर कोना मानो जैसे संघर्षों से ही पटा हुआ था। महज 15 वर्ष में ही उन्होंने अपनी विवाह भी रचा लिया था। लाख कोशिश के बाद भी उनके वैवाहिक जीवन में बिछड़ाव हो गया था। सन 1906 में शिवरानी बाल विधवा से उन्होंने अपना फिर से ब्याह रचाया था, जिनके साथ उनका घर भर गया और सच्चा संबल बन गया। 3 बेटों से उनका घर भरा, फिर जीवन में पूर्ण आनंद छाया था। प्रेमचंद ने किताबों और पढ़ाई को ही अपना सच्चा साथी बनाया था। अर्जित ज्ञान के दीपक से जीवन का हर तम को उन्होंने दूर दूर भगाया था। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा पाकर शिक्षा का उन्होंने दीप जलाया था। अध्यापक बनकर हर विद्यार्थी के मन में एक अटूट विश्वास जगाया था। उन्होंने अपने कलम को जनसेवा का सबसे पवित्र साधन बनाया था। उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से अपना लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी सोज़-ए-वतन अंग्रेजों को बिल्कुल भी नहीं भा पाया था। उस अद्भुत ग्रंथ पर तात्कालिक शासन ने तुरंत रोक लगा दिया था। फिर प्रेमचंद के नाम से लेखक बनकर उन्होंने साहित्यिक पथ को अपनाया था। उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा कहानी और 20 से ज़्यादा उपन्यास भी लिखा था। लेख में दलित, शोषित, गरीब, पीड़ित के दिल की व्यथा लिख डाला था। अपनी रचना में उन्होंने किसान, मजदूर, नारी के दुख का चिंतन झलकता था। उनकी लेखनी जन जन की एक सच्ची आवाज बन गया था। उन्होंने किसानों का दुख दर्द को अपने शब्दों के माध्यम से उकेर दिया था। उनके हृदय की गहराई में गरीबों का हर आंसू को महसूस किया जा सकता था। जैसे हर एक घर में रचते बसते हैं, उन्होंने कहानी कुछ ऐसे ही लिख डाला था। साहित्य की अविरल धारा में उन्होंने नया प्रवाह और परिवर्तन लाया था। उनके साहित्य का हर पृष्ठ मानो समाज का एक दर्पण बन गया था। बन गए उनकी लेखनी अमर, जैसे वो जीवन में खुद ही पात्रों को जिया था। उनके शब्दों से सभी लोगों के मन में चेतना का अखंड दीप जल गया था। प्रेमचंद नाम साहित्य रूपी आकाश का एक उज्जवल सा ध्रुव तारा था। ऊंचे विचार के संग सादा सात्विक जीवन का पथ उन्होंने अपनाया था। उनकी रचनाओं ने सत्य, मानवता का ही गुण हरदम गाया था।
साथ ही सत्य, न्याय व करुणा का संदेश घर घर तक पहुंचाया था। गर्व है मुझे हिंदी व उर्दू साहित्य के लेखक पर जो एक गौरव कहलाया था। साहित्य मनोरंजन नहीं, समाज का जागृत मंत्र है, ये उनका ही कहना था। आज भी हर रचना नव संदेश सुना जाती है, जैसे वो कल सुनाता था। 8 अक्टूबर 1936 को एक बहुत ही दुखद दिन आया था। मानव साहित्य की पराकाष्ठा का सूरज धरती में अब समा गया था। उनका जश मान सम्मान अमर हो गया, तन भले ही नहीं रह पाया था। प्रेमचंद ने साहित्य के माध्यम से ही समाज को एक आईना दिखाया था। उनकी कहानी आज भी सबको राह दिखाती है, जैसे पहले दिखाया था। कहे अशोक सबके जुबां पर एक ही बात है, वो कलम का सिपाही था, वो कलम का सिपाही था। पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव, प्रारंभिक उपनाम नवाब राय था। प्रसिद्ध साहित्यिक नाम प्रेमचंद, फिर लोकप्रिय नाम मुंशी प्रेमचंद था। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, उपन्यास, प्रसिद्ध कहानियां, नाटक, निबंध के लिए मेरे 2 शब्द। सेवा सदन निर्मला ने समाज को एक आईना दिखाया था। रंगभूमि ने अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाया था। वहीं पे कर्मभूमि में कर्म पथ पर सुंदर संदेश देने का प्रयास किया था। गबन ने मानव लोभ का सारा सच बदला दिया था। गोदान का पन्ना अमर कृति का अनुपम पुष्प खिला दिया था। होरी के जीवन से युग का यथार्थ सामने आया था। ईदगाह कहानी में हामिद का निष्कलुष मन छा गया था। छोटे से चिमटे ने प्रेम का सागर लहरा दिया था। पूस की रात पड़कर जाड़े की धूप के संग खूब आनंद आया था। कफन ने मानव संवेदनाओं के पतन का कटु यथार्थ दिखलाया था। प्रेमाश्रम ने किसान जीवन का करुण सत्य को जग को समझाया था। प्रतिज्ञा ने नारी सम्मान का पावन दीप जलाया था। कायाकल्प ने जीवन परिवर्तन का सुंदर मंत्र सिखाया था। वरदान ने त्याग और तप का अमर संदेश दिया था। 2 बैलों की कथा ने पशुओं में भी सच्ची मित्रता का भाव दिखाया था। नमक का दरोगा ने ईमानदारी का ऊंचा परचम लहरा दिया था। बड़े घर की बेटी ने परिवार को प्रेम से जोड़ने का पाठ पढ़ाया था। ठाकुर का कुआं ने छुआछूत पर तीखा प्रश्न उठाया था। पंच परमेश्वर ने न्याय को रिश्तों से ऊपर बतलाने का प्रयास किया था। सदगति ने सामाजिक विषमता का कटु यथार्थ दिखलाया था। शतरंज के खिलाड़ी ने विलासिता का दुखद परिणाम समझाया था। बूढ़ी काकी ने करुणा और सेवा का सच्चा धर्म निभाया था। आत्माराम ने लोभ के आगे सत्य का दीप जलाया था। मंत्र ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बतलाया था। दूध का दाम ने श्रम और स्वाभिमान का एक मूल्य समझाया था। गुल्ली डंडा ने बचपन की मधुर स्मृतियों को फिर से जगाया था। संग्राम ने संघर्ष से जीवन का पथ आलोकित करवाया था। करबला ने सत्य हेतु बलिदान का अमर इतिहास सुनाया था। प्रेम की बेदी ने प्रेम और समर्पण का पावन आदर्श दिखाया था। साहित्य का उद्देश्य ने जन कल्याण को साहित्य का धर्म बताया था। महाजनी सभ्यता ने धनलोलूप समाज का असली चेहरा दिखलाया था। आइए आज हम फिर से मुंशी प्रेमचंद उर्फ श्री धनपत राय श्रीवास्तव, जो कलम के सिपाही, साहित्य विभूति, भारतीय भाषा के गौरव, उपन्यास सम्राट, कहानीकार, नाटक निबंध लेखक
को हम पुनः याद करते हैं और उस अमृत प्राप्त करने वाले सम्राट मुंशी प्रेमचंद को नमन करते हैं। और मेरा फिर से एक आग्रह कि आप समय निकालकर प्रेमचंद की रचना को जरूर पढ़िए और उनके शब्दों के सुगंध से अपने जीवन को महकाइए। ऐसा भला कौन होगा जिसने इस महान हस्ती का नाम कभी नहीं सुना होगा। इनकी भावनाओं को आइए अक्षरशः हमारे साथ जीवन में भी उतारिए, जीवन में भी उतारिए, जीवन में भी उतारिए। मुंशी प्रेमचंद अमर रहे। मैं अशोक मिश्र, बहुत बहुत धन्यवाद।